फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आज हम बताने वाले रस के बारे में। तो हम रस हमारा 5 प्रकार का होता है, जिसमें हम लोग 4 ही बस प्रकार पढ़ते हैं। तो पहला हो जाएगा हास्य रस, दूसरा करुण रस, तीसरा वीर रस, चौथा श्रृंगार रस हो जाएगा, और पांचवा हमारा शांत रस। पर इसमें से हम लोग 4 ही बस रस पढ़ते हैं, शांत रस को नहीं पढ़ते हैं। शांत रस पढ़ते ही नहीं है, शांत रस आता ही नहीं है, आता है पर उसे नहीं किया जाता है। तो पहला हमारा हेडिंग होगा हास्य रस। तो हास्य रस का अस्थाई भाव हास होता है। तो हास नामक अस्थाई भाव विभाव कामा अनुभव वे संचारी भाव के संयुक्त से जिस रस की उत्पत्ति होती है उसे हम हास्य रस कहते हैं। बहुत सिंपल है। अगर इसको हास्य रस का अभी पढ़ लेंगे तो हम लोग करुण रस, श्रृंगार रस, वीर रस का सारा कर सकते हैं। बस कुछ नहीं चेंजिंग करना है, बस इसको बस चेंजिंग करना है। तो हास्य रस का आप लोग को पता चला कि हास्य नामक अस्थाई भाव विभाव अनुभव वे संचारी भाव के संयुक्त से जिस रस की उत्पत्ति होती है उसे हम हास्य रस कहते हैं। उदाहरण में है कि बंदर ने बंदरिया से कहा, चलो नहाने गंगा, बच्चों को छोड़ो घर में, होने दो हुड़दंगा। अब हमारा रहेगा करुण रस। तो इतना ध्यान रखना कि कभी जैसे 2 नंबर का आता है हास्य, या कोई भी जैसे हास्य रस, करुण रस, यमक अलंकार और उपमा अलंकार, ये सब 2-2 नंबर का सब आता है। तो 2 नंबर तभी एग्जाम में आप लोग को मिलेगा जब 2 नंबर का करेंगे तभी। मान लो ये परिभाषा को कर दिए, उदाहरण किए ही नहीं, तो कहाँ से 2 नंबर मिलेगा? एक ही नंबर आप लोग को मिलेगा। पर अगर आप उदाहरण और परिभाषा दोनों करते हैं अच्छे से, सुंदर से, तो मान लो कि आपको एग्जाम में 2 नंबर आल टू आल मिलेगा। अब हमारा होगा करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। तो शोक नामक अस्थाई भाव विभाव अनुभव वे संचारी भाव के संयुक्त से जिस रस की उत्पत्ति होती है उसे करुण रस कहते हैं। हम बोले है ना आपको कि जो हास्य रस और जो करुण रस है दोनों नाम एक ही है, बस हमारा यही बस चेंजिंग हो कि हास्य रस का क्या होगा, हास्य रस का हास होगा, करुण रस का शोक होगा। करुण का हमारा क्या होगा, शोक, हास का हमारा हास्य का हास होगा। बस हमारा यही बस चेंजिंग, बाकी सब हमारा वही बस डेफिनेशन रहेगा। अब हो जाएगा यहाँ पे उदाहरण करुण से क्या होगा, हे खग मिग्र हे मधुर श्रेणी, तुम देखी सीता मिग्र नैनी। यही बोल रहा है उदाहरण में कि हे खग मिग्र हे मधुर श्रेणी, तुम देखी सीता मिग्र नैनी। तो अब हम बताएंगे तीसरा वाला कि वीर रस किसे कहते हैं। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। तो उत्साह नामक अस्थाई भाव विभाव अनुभव संचारी भाव जिस रस की उत्पत्ति होती है उसे वीर रस कहते हैं। वीर रस का उदाहरण है खूब लड़ी मर्दांगी, वह तो झांसी वाली रानी। तो अब हमारा होगा चौथा श्रृंगार रस। रति नामक श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होगा। तो रति नामक अस्थाई भाव विभाव अनुभव वे संचारी भाव जिस रस की उत्पत्ति होती है उसे श्रृंगार रस कहते हैं। अब इसका उदाहरण आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इसका उदाहरण क्या होगा। धन्यवाद, चलते अगले वीडियो में।